तो अब हम पढ़ते हैं ये ज्ञान जो है कितने प्रकार का होता है। तो इसकी परिभाषा के अनुसार तो ऐसा लिखा है कि ज्ञान 4 प्रकार का होता है। पहला बोलो अभावात्मक ज्ञान, संशयात्मक ज्ञान, भ्रमात्मक ज्ञान, निर्णयात्मक ज्ञान। 4 प्रकार का ज्ञान होता है। अब इसमें जो अभावात्मक ज्ञान है ना, उसको आजकल हमारे गुरुजी बोलते हैं शाब्दिक ज्ञान। इसके स्थान में क्या प्रयोग करते हैं वो? शाब्दिक ज्ञान। तो इसको भी समझेंगे, उसको भी समझेंगे। जैसे कि किसी सत्तात्मक वस्तु का ज्ञान ही नहीं होना, ज्ञान ही नहीं, तो क्या यह अभावात्मक ज्ञान, ज्ञान का अभाव, ज्ञान का अभाव है ना भाई। तो इसको हमारे गुरु बोलते हैं ज्ञान का अभाव कोई ज्ञान थोड़ा होता है, उसको बोल शाब्दिक ज्ञान, हमारे गुरु जी ऐसे बोलते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो परिभाषा है ये है कि सत्तात्मक वस्तु का जो ज्ञान है किसको नहीं हो रहा है, तो उसको बोलते हैं अभावात्मक ज्ञान, उसको ज्ञान नहीं है, तो नाम दिया गया क्या? अभावात्मक ज्ञान। जैसे कि ईश्वर है, किसी को पता ही नहीं है ईश्वर की सत्ता है, ईश्वर नाम की कोई वस्तु है, कोई जानता ही नहीं व्यक्ति, तो क्या बोलेंगे उसको? इसके पास अभावात्मक ज्ञान है। ईश्वर के संबंध में क्या है? अभावात्मक ज्ञान है। दूसरा संशयात्मक, ठीक है, कि एक ही वस्तु विषय में 2 प्रकार के विपरीत ज्ञान, एक ही वस्तु के संबंध में 2 प्रकार का विपरीत ज्ञान, 2 प्रकार का ज्ञान, ईश्वर है या नहीं है, दोनों के उलझन में पड़ा हुआ है। संशय बोलते हैं इसको ना, संशय भी। जैसे कि आदमी है कि कोई पेड़ का टुकड़ा है, ठूंठ है, ठूंठ माने आदमी है या पेड़ का कोई कटा हुआ टुकड़ा है, ज्ञान नहीं हो रहा है, तो संशय हो गया उसको। पहले में क्या था कि ईश्वर है, उसको पता ही नहीं, ठीक है, उसके अस्तित्व के संबंध में उसको जानकारी ही नहीं। जैसे कि अफ्रीका के जंगल में कई भीड़ लोग रहते हैं, जंगली वनवासी रहते हैं, अब उनको कोई पता भी नहीं है कि ईश्वर एक तत्व है, जगत पदार्थ कोई देवी देवता मानते हैं अलग हो, लेकिन ईश्वर न्यायकारी है, दयालु है, सृष्टि बनाने वाला है, तो ईश्वर के सही स्वरूप विषय में उनको जान नहीं है, वो अभावात्मक ज्ञान में जी रहे हैं। दूसरा संसार के ज्ञान के साथ कोई पहुंच जाए, मान लीजिए वहां जंगल में कोई पहुंच जाएगा, विद्वान, वेद का विद्वान, अभी आप क्या पूजा कर रहे हो, ये कोई ईश्वर नहीं है, आप लोग देवी मानते हो, देवी हमारे देवी है, कुल देवी ऐसा मानते रहते हैं। तो ईश्वर को जानो, ईश्वर कैसा होता है, निराकार है, सर्वत्र व्यापक है, उसका मुख्य नाम ओम है। आज भी जाओ गाँव में लोग जानते नहीं, वो पूछो ईश्वर का नाम क्या है, तो कोई राम कहे, कोई कृष्ण के जान, कोई शंकर कहता है, कैलाशपति शंकर। ओम का नाम तो कम ही लोग लेते हैं, जबकि ईश्वर का सही नाम क्या है, मुख्य नाम क्या है? ओम। ठीक है, तो इसके संबंध में किसी को बता दिया गया, देखो भाई ईश्वर तो ऐसा है जो सब जगह व्याप्त है ना, निराकार है, उसका अपना नाम ओम है, तो उसको ये जान तो हो गया। फिर सुनकर गया और वो जो करता था देवी देवता पूजा, मूर्ति पूजा, छोड़ दी उसने और ध्यान में बैठ गया। जैसे 2 दिन 4 दिन 5 दिन महीना भर ध्यान किया, और जो देवी पूजा करता था छोड़ दिया। तो वो जो पुजारी थे वहाँ के, उस देवी मंदिर के, वो कहीं मिल गया, अरे क्या बात है, क्या बात है, आजकल मंदिर में आते नहीं आप तो नास्तिक हो गए, आप तो आपकी जो कुल की देवी है उसकी पूजा नहीं करते आप तो, ठीक है, जो परंपरा आपकी है वो आपने छोड़ दी, क्या कर रहे हो, नास्तिक हो गया। नहीं महाराज, मुझे एक पंडित जी मिले थे, उन्होंने कहा कि ईश्वर का ध्यान ऐसे होता है, ये सच्चा ईश्वर ऐसा है, मुख्य नाम वो है। तो पंडित जी बोले पुजारी, अरे भाई आपको बहका दिया किसी ने, ऐसा नहीं होता है, जो आपकी कुलदेवी है उसकी पूजा करो, वही मानो, वही आपका ईश्वर है। तो अब पंडित जी की बात सुना उसने, ठीक है, उसकी बात को भी सुना उसका भी क्वेश्चन सुना, दोनों सुन करके अब मत दोनों फिर बोलना कि ये सही है कि ये सही है, ठीक है। कुछ दिन ये करता है, वो करता, निर्णय नहीं कर पा रहा है, यह है संशय वाला ज्ञान, इसको बोलते हैं संशयात्मक ज्ञान।
ठीक है, तो पहला हो गया अभावात्मक ज्ञान, दूसरा संशयात्मक ज्ञान, और तीसरा क्या हो गया ब्रह्मात्मक ज्ञान। तो देखो वो पंडित जी एक बार गए थे उसके गांव में, वो जो पुजारी बार बार मिले, वे तो नास्तिक हो गया है, नास्तिक सबके सामने बोलना शुरू कर दिया, ये देखो नास्तिक हो गया जी, आजकल आते नहीं मंदिर में, पूजा पाठ सब छोड़ दिए, सबके सामने बोल देते, अब इसका अपमान हुआ। छोड़ो जी, क्या पंडित जी कभी कभार आते हैं, उनकी बात में क्या पढ़ रही है, तो बार बार सब कर रहे हैं, चलो ये अपमान तो कौन झेल सके, चलो चलो मंदिर में, वे अपना ठीक है जो करते थे बोले, फिर चला गया वही पूजा पाठ में लग गया। तो ये तो ज्ञान हुआ कि यही ठीक है। अब ये उसका भ्रमात्मक ज्ञान है, उल्टा को सही मान लिया, एक को तो ज्ञान था ही नहीं, फिर ज्ञान प्राप्त हुआ, संशय हो गया, और संशय होने के बाद में फिर वो संशय को मिटा करके फिर उल्टे ज्ञान में फंस गया, ये भ्रम में पड़ गया। ये क्या है? उल्टा ज्ञान, भ्रमात्मक ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, विपरीत ज्ञान, जैसे कि सांप को रस्सी मान लेना, ये उल्टा ज्ञान है। जो ईश्वर नहीं है उसको ईश्वर मान लेना, और ईश्वर मान लिया हमने, भैया ठीक है। ये क्या है ज्ञान? भ्रमात्मक। फिर चौथा नंबर में आता है दृढ़ात्मक ज्ञान, माने यथार्थ ज्ञान। चौथा क्या है? दृढ़ात्मक ज्ञान या यथार्थ ज्ञान। तो चार प्रकार ज्ञान बोलो, भावात्मक ज्ञान, संशयात्मक ज्ञान, भ्रमात्मक ज्ञान, दृढ़ात्मक ज्ञान। तो दृढ़ वाला ज्ञान क्या होता है कि जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा ही जानना, मानना और निश्चय करना, यह निश्चयात्मक या दृढ़ात्मक। भ्रमात्मक क्या था? जो जैसा स्वरूप है उससे विपरीत जानना, उसके गुण कर्म स्वभाव से उल्टा जानना, विपरीत जानना, ये क्या था? भ्रमात्मक। जैसे ईश्वर को दो साक्षर मानना, कोई कहता है परम धाम में, आज तो कहते हैं अक्षर धाम में है, कोई कहता है गोलोक धाम में है, जैसा ईश्वर नहीं है वैसा मानते हैं। ये क्या है? भ्रमात्मक ज्ञान, मिथ्या ज्ञान। अब जो आ रहा है ये दृढ़ात्मक ज्ञान, ईश्वर ऐसा है तो ऐसा ही मानना, कोई पदार्थ जैसा है उसको वैसा मानना, ये क्या है? यथार्थ ज्ञान या निश्चयात्मक ज्ञान अथवा दृढ़ात्मक ज्ञान। तो यथार्थ रूप में जानना ये क्या है? निश्चयात्मक ज्ञान है। तो इस ज्ञान के बिना आप किसी पदार्थ से पूरा पूरा लाभ नहीं ले सकते। जब निर्णय नहीं किया तो लाभ कैसे लेंगे? ठीक है, उसका प्रयोग नहीं करेंगे। जब निर्णय होता है तो उसका सेवन करता है, प्रयोग करता है, उससे लाभ लेता है। जब प्रयोग ही नहीं करना है, जब पूरा ज्ञान नहीं है तो प्रयोग नहीं कर रहे तो लाभ नहीं हो रहा है, प्रयोग नहीं कर रहे लाभ से वंचित है। चार प्रकार का ज्ञान हुआ। भावात्मक ज्ञान, पहला अभावात्मक माने ज्ञान का अभाव, दूसरा संशयात्मक ज्ञान कि एक ही पदार्थ के संबंध में दो विपरीत ज्ञान, ऐसा है कि ऐसा है, ये सही है ये सही है, एक ही पदार्थ के संबंध में दो ज्ञान। ठीक है, ये क्या है? संशयात्मक ज्ञान। तीसरा एक ही पदार्थ है लेकिन उसकी वजह में उल्टा जानना, विपरीत जान, जैसा नहीं है वैसा मान लेना। भले में दोनों हो रहा था, ये सही है कि ये सही है, ये सही ये सही, दोनों उलझ रहे थे, वो संशय था। लोग संशय और भ्रम में अंतर कुछ जान नहीं पाते हैं, लोग एक मानते हैं, बोलते हैं इसको भ्रम हो गया तो संशय हो गया। दोनों को, संशय को भ्रम को दोनों एक मानते हैं, दोनों एक नहीं है। संशय मैंने क्या हो गया? दोनों प्रकार, हाँ एक वस्तु शब्द में दो ज्ञान। भ्रम मैंने क्या है? उल्टा ज्ञान, जैसा नहीं है वैसा ज्ञान, हाँ ये उल्टा ज्ञान, ये भ्रम है, मिथ्या ज्ञान। और जो दृढ़ात्मक है ये क्या है? यथार्थ ज्ञान, सही ज्ञान, निश्चयात्मक ज्ञान, जैसा है वैसा निश्चय हो जाना, निर्णय हो गया ऐसा, ये निश्चयात्मक ज्ञान। ठीक है, तो ये चार प्रकार का ज्ञान होता है। अब इनमें से जब पहला प्रकार का ज्ञान है उसको हमारे गुरु जी आजकल बोलते हैं शाब्दिक ज्ञान। क्या बोलते हैं? शाब्दिक ज्ञान। कि देखो ज्ञान का अभाव कोई ज्ञान नहीं, ऐसा मानते हैं हमारे गुरु जी। वो तो ज्ञान है ही, ज्ञान का अभाव मात्र है, तो उसको आपने कहा भावात्मक ज्ञान, लेकिन उसको कहो बोलते हैं शाब्दिक ज्ञान।
कि शब्द रूप में जानते हैं, उसको आचरण में जानते नहीं, वो भाव है, हैं? वास्तविकता का भाव है। हाँ, शब्द रूप में जानते हैं, उसमें वास्तविक जानते हैं उसमें, ठीक है जी। तो ऐसा होता है विक्षण से पड़ जाता है, क्योंकि उसको कई शब्द रूप में पता है ना, जिसको शाब्दिक जब होता है उसको संसात्मक होता है, उसको ब्रह्मात्मक होता है, और बाद में उसको ही निश्चयात्मक हो सकता है। पहले शब्द रूप में जाना पहले शब्द रूप में जानो, फिर संशय होगा, भ्रम भी हो सकता है, अभी चिंतन मंथन करके फिर निश्चयात्मक ज्ञान में पहुंचोगे। तो ये जो देखो ये चार ज्ञान की अवस्थाएं हैं, ये आपस में बदलती रहती है अवस्थाएं ज्ञान की। जैसे आप यहाँ पर आ गए, हमने कहा वे ध्यान कैसे करते हैं जी, आधा घंटा 1 घंटा ध्यान ऐसे लगाना, सही ध्यान तो ये सही पूजा पद्धति ये है। वो आपको ध्यान हो गया और आपने कर भी लिया, आपका निर्णय हो गया 4 दिन में 5 दिन में यही ठीक है, और आप जो समय कर भी रहे, पक्का हो गया। लेकिन फिर जब गाँव जाएंगे, ठीक है, फिर 2 दिन में 4 दिन में 6 दिन में धीरे धीरे वो जो वेग था ध्यान जब करेगा कम पड़ेगा, शिथिल हो जाएगा। फिर 6 मास बाद में धीरे धीरे नाम मात्र करेंगे, और साल भर के बाद में तो उसको छोड़ देंगे। तो कहाँ निश्चयात्मक ज्ञान में पहुंच गए थे, और कहाँ वहां जाकर के फिर पूरा छोड़ दिए, है ना। संशय हो जाएगा, भ्रम हो जाएगा, फिर भवल ज्ञान में चले जाएंगे, शाब्दिक ज्ञान में बदलेगा, बस ऐसा करते हैं हो गया। तो ज्ञान की अवस्था आपस में बदलती रहती है, इसलिए बीच बीच में सत्संग में आते रहना चाहिए। गुरु जी का संग बार बार करते रहेंगे तो वो ज्ञान पक्का होकर रहेगा। जहाँ सूर्य में आना छोड़ दिए, या गुरु जी से मिलना छोड़ दिए, या घर में नहीं बुलाए, जहाँ संपर्क टूटा, आपका ज्ञान जो क्या है धीरे धीरे बदलते रहेगा। तो इसलिए समाधि लगाने तक ये ज्ञान को परिपक्व करना पड़ता है, और जब परिपक्व हो जाए पूरा स्थिर तो नहीं बदलेगा फिर, तो तब तक लगाए रखो ये लगन, ये अभ्यास बनाए रखो। समाधि पर्यंत उसको छोड़ेंगे नहीं, समाधि लगने बाद में फिर इसमें स्थिरता आती है, ठीक है। आगे इसमें कहा देखो कि एक काल में एक प्रकार का ज्ञान रहता है। अभी ज्ञान जो मैं बता रहा हूँ एक ही ज्ञान बना हुआ है, घर जाएंगे तो बदलेगा, जैसे घर जाएंगे कोई और कुछ बोलेगा तो संशय होगा, आपका भ्रम पड़ेंगे, बाद में होगा। और जब वहां भी होगा तो वो भी एक ही ज्ञान में रह जाएंगे, तो ये ज्ञान छूट जाएगा, ये ज्ञान छूट जाएगा, वहां ज्ञान मुक्त हो जाएगा। तो एक काल में एक ही प्रकार का ज्ञान रहता है, और ये बदलते रहता है। कब तक बदलता है? जब तक कि ज्ञान परिपक्व न हो जाए तब तक ये ज्ञान बदलते रहता है। समाधि की पूर्व, हाँ, समाधि लगने तक, समाधि लगा लेंगे तो ज्ञान पक्का होता है, स्थिर हो जाएगा, फिर नहीं बदलेगा। जैसे कि ये मोमबत्ती है या दीपक है, दीपक के लौ को छूने पर हाथ क्या होगा? ठीक है। ये माँ बोलती है छोटे बच्चों को, थोड़ा 1 साल का बच्चा है, दौड़ता है कि छू के देखो, माँ मना कर देती जल जाएगा, मत छू। एक बार ध्यान दे नहीं पाती, माँ देख नहीं पाती, चला गया छू के देखो, छू लिया, अब हाथ जल गया, रोता है, फिर माँ वो बंधन लगाती है, करती है, ठीक है। अब उसके बाद में माँ अगर हाथ ले भी लेकर छू के देख, अब नहीं, अब हाथ को हटाता है, अब उसका तत्वज्ञान हो गया कि हाथ जलता है सही, ठीक है जी। ये है तत्वज्ञान, पक्का ज्ञान। तो समाधि लगाने पर ये ज्ञान पक्का होता है कि ईश्वर सर्वत्र व्यापक है, देख रहे, सुन रहे, जान रहे, न्यायकारी है, फिर वो गलत काम नहीं करेगा। वो गलत काम कब तक व्यक्ति कर सकता है? जब तक समाधि नहीं लगी, जब तक ईश्वर की अनुभूति न हो, जब तक ईश्वर का साक्षात्कार न हो। जैसे अब मुझे देख रहे हैं, ये क्या मेरा साक्षात्कार है शरीर का, तब मेरे सामने कोई गलत करेंगे आप? नहीं करेंगे ना। लेकिन मैं नहीं रहूं तो मैं नहीं बैठूंगा, कोई सो भी जाएगा, लेट जाएगा, मैं पुस्तक पढ़ना बंद भी कर देगा, आराम से खा पी सो जाऊंगा, है ना। कोई मोबाइल में वीडियो को भी देख सकता है, कुछ भी कर सकता है। जब गुरु जी नहीं है तो कुछ भी करो,
लेकिन गुरु जी है ये सामने है, बैठे, ये विश्वास में आए तो फिर देख रहे हैं, तो फिर गुरु जी को देख रहे सामने गुरु जी है बैठे, तो गलत काम नहीं कर सकते। ऐसे जिसकी समाधि हो जाती है वो ईश्वर को देख लेता है, वे ईश्वर में है, मेरे सामने है, हरे निराकार है। तो जब ईश्वर को देख लेता है, अनुभव कर लेता है, तो फिर पाप काम से बच जाता है। तो ये लक्षण है ईश्वर का साक्षात्कार किसको हुआ है, कह जानेंगे आप। कोई कहे कि मेरी समाधि लग गई है, मैंने ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया है, तो ये तो उसका विषय है, किया है नहीं किया वो जानेगा, आप कह जानेंगे, आप उसके बाह्य क्रियाकलाप को देख करके जानेंगे। जिसका ईश्वर का साक्षात्कार हो गया होता है वो जानबूझ के व्यवहार में कोई गलती नहीं करेगा, वो पाप कम नहीं करेगा, चोरी नहीं करेगा, जो अविहित काम है, अधर्म है, वो कभी नहीं करेगा। तो सामने ईश्वर दिख रहा है ना जी, कद अनुभव हो चुका है, जब पता है कि ईश्वर के निराकार जगह है, एक बार अनुभव हो गया है तो फिर भी मानेगा भी है। तो ये अंतर है सामान्य व्यक्ति में और समाधि वाले व्यक्ति में। तो इसलिए वहां तक समाधि तक पहुंचने के लिए आपको बार बार इस ज्ञान को परिपक्व करना पड़ेगा। स्वाध्याय से, सत्संग से ये ज्ञान परिपक्व होता है। किससे परिपक्व होता है? स्वाध्याय से और सत्संग।